नमस्कार दोस्तों। द ग्रेट इंडियन कल्चर यूट्यूब चैनल पे आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है स्टॉक मार्केट। सट्टा है, जुआ है या एक बिजनेस है। तो इसी बात को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में बिजनेस है या सट्टा बाज़ार है या जुआ है। हमारा द ग्रेट इंडियन कल्चर भारतीय संस्कृति में महाभारत में हमने देखा है कि पांडव ने द्यूत यानी जुआ खेला। जुए में वो खुद के साम्राज्य को, इंद्रप्रस्थ नगरी को हार गए। उनकी प्रिय और बहुत ही सुंदर पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। फिर उनको वनवास जाना पड़ा और बहुत बहुत उन्हें तकलीफ़ झेलनी पड़ी। और तभी से लेके हमारे भारतवर्ष में, भारतीय संस्कृति में ये कहा गया है कि जुआ नहीं खेलना है, जुआ गलत होता है, जुआ नैतिक दृष्टि से अच्छा नहीं है, जुआ खेलना बुरा है। तो बहुत लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि स्टॉक मार्केट जुआ है या बिजनेस है। तो चलो आज एक बहुत ही फंटास्टिक, बहुत ही अच्छे टॉपिक को शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। देखिए, स्टॉक मार्केट में क्या होता है। कुछ स्टॉक्स होते हैं, कमोडिटी होती है, करेंसीज होती है और इनमें ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट होती है। तो स्टॉक कभी ऊपर जाता है, नीचे जाता है, कमोडिटी ऊपर जाती है, नीचे जाती है, करेंसी के रेट ऊपर जाते हैं या करेंसी के रेट नीचे आते हैं। तो ये सब क्यों होता है? ये सब इसीलिए होता है क्योंकि बायर्स, जो खरीदार होते हैं, अगर एग्रेसिवली खरीदी करने लगे, बाइंग करने लगे, तो जो स्टॉक है या कमोडिटी है या करेंसी है उसके प्राइस बढ़ने लगते हैं। और जब सेलर्स जो होते हैं, अगर कोई एक बैड न्यूज़ आ गई तो तेज़ी से सेल किया जाता है, तेज़ी से माल बेचा जाता है, करेंसी बेची जाती है, स्टॉक को बेचा जाता है या कमोडिटी बेची जाती है। ये तेज़ी से बेचने की वजह से उस स्क्रिप्ट की प्राइस नीचे आ जाती है। ठीक है, तो अभी एक जब खरीदी होती है, तगड़ी खरीदी होती है, तो प्राइस ऊपर जाती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कंपनी का ग्रो हुआ, कंपनी का बिजनेस ग्रो हुआ, इसकी वजह से स्टॉक की प्राइस ऊपर गई, ऐसे नहीं है। कंपनी ने बिजनेस अच्छा किया, कंपनी के नतीजे अच्छे आए, कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, क्वार्टरली एनुअल रिजल्ट अच्छे हैं, रिपोर्ट अच्छा आया। इन्वेस्टर्स इस बात को स्टडी करते हैं, ट्रेडर्स लोग इस बात को स्टडी करते हैं और फिर अगर उन्हें लगा कि हाँ ये अच्छा है तो वो बाइंग करते हैं। उन्हें लगा कि ये सारा रिपोर्ट, ये बिजनेस, ये बैलेंस शीट एक ख़राब है, तो वो लोग स्टॉक को सेल करते हैं। तो अगर सेलिंग हुई तो प्राइस नीचे आती है, अगर ज़ोरदार बाइंग हुई तो प्राइस ऊपर जाती है। यही है स्टॉक मार्केट। तो अभी देखिए, हमें महत्वपूर्ण बात को समझना है कि जैसे जुए में क्या होता है, हम जब ताश का जुआ खेलते हैं, पत्तों वाला जुआ खेलते हैं, तो हमारा एक साथीदार हारता है पैसा, तभी दूसरा जीतता है, या दूसरा जब भी हारता है तभी तीसरा जीतता है। मतलब जब तक कोई खोएगा नहीं तब तक दूसरा पाएगा नहीं। और यही होता है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, अब देखो, आप ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टमेंट करो, स्टॉक मार्केट में कोई एक फ़ायदा तभी पाएगा जब दूसरा कोई घाटा सहेगा। फॉर एग्जांपल, पहले हम ट्रेडिंग को देखते हैं। ट्रेडिंग में अगर आपने एक कमोडिटी या करेंसी या स्टॉक को बाय किया और कई लोगों ने बाय किया, अब वो स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी और दूसरा सेलर सेल करेगा, प्रॉफिट उठाएगा। वो जैसे ही सेल करेगा तो स्टॉक की प्राइस नीचे आने लगेगी। ठीक है, अब उसने तो प्रॉफिट उठा लिया, वो मार्केट से बाहर आ गया, अब स्टॉक की प्राइस नीचे आई, मतलब दूसरे लोगों का नुकसान हुआ। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि जब एक फ़ायदा उठाता है तब डेफिनेटली किसी का नुकसान होता है। या फिर ट्रेडिंग में हम सेलिंग को देखते हैं। अगर किसी ने स्टॉक को ज़ोरदार सेल कर दिया और प्राइस नीचे आ गई और नीचे जाने के बाद उसने खरीद लिया, तो उसने शॉर्ट सेल करके फ़ायदा तो उठा लिया, लेकिन डेफिनेटली जब उसने सेल किया है तो प्राइस नीचे आई है, दूसरे लोगों का नुकसान हुआ है।
जो बिजनेस ओनर्स है, प्रमोटर्स है, कंपनी है, कंपनी के बिजनेस को ट्रेडिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, प्रमोटर्स का थोड़ा बहुत नुकसान होता है अगर प्राइस नीचे जाती है तो, या फिर प्रमोटर्स का बहुत फायदा होता है जब प्राइस ऊपर जाती है तो। अब हम इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। कोई एक बड़ा इन्वेस्टर आया, बड़ी पूंजी, बड़ी अमाउंट लेके उस पर्टिकुलर स्टॉक में घुस गया, तो स्टॉक तेजी से ऊपर जाता है और कई लोगों को उसका फायदा होता है। और स्टॉक ऊपर जाने के बाद अगर वही इन्वेस्टर या कोई और इन्वेस्टर, बड़ा इन्वेस्टर, बड़ा माल सेल कर देता है, तो तेजी से वही स्टॉक नीचे आता है। मतलब उसने तो फायदा कमा लिया, बट उसका मुआवजा किसको देना पड़ा? बाकी के जो इन्वेस्टर उनको देना पड़ा। कैसे? क्योंकि जैसे ही उसने प्रॉफिट बुक कर लिया, बड़ा माल सेल कर दिया और बाहर आ गया, तो वैसे ही शेयर की प्राइस नीचे आ गई। और इसी तरह से स्टॉक मार्केट में कभी भी जब तक दूसरा कोई प्रॉफिट, फायदा या घाटा सहता नहीं, तब तक किसी और को फ़ायदा नहीं हो सकता। और जब तक कोई फ़ायदा उठाएगा नहीं, तब तक दूसरे को घाटा होगा भी नहीं। यही होता है स्टॉक मार्केट में। सो दोस्तों, स्टॉक मार्केट अगर आप कहोगे तो जुआ है, अगर आप कहोगे तो बिजनेस है। बेसिकली आप एक किसी चीज़ को सस्ते में लेके महंगे में बेच रहे हो, या फिर किसी एक चीज़ को महंगे में लेके सस्ते में बेच रहे हो, तो डेफिनेटली एक ट्रेडिंग है। लेकिन इट्स अप टू यू, आपकी क्या सोच है। लेकिन इतना तय है कि कोई एक गवाता है तो दूसरा एक कमाता है, या कोई एक कमाता है तभी दूसरा गवाता है। ये तो पक्का है, बट ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है, आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आपने इसको जुआ कहना है या ट्रेडिंग कहना है, इन्वेस्टमेंट कहना है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को मैं 2 सेंटेंस में समराइज़ करूँगा कि स्टॉक मार्केट में खरीदी से प्राइस ऊपर जाती है और तगड़ी सेलिंग से प्राइस नीचे आती है, और यही ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट में भी सेम होता है। और जब कोई फ़ायदा उठाता है तो बेशक दूसरे कुछ लोग घाटा उठाते हैं, या फिर अगर किसी का घाटा होता है तो बेशक कोई उसका फ़ायदा उठा रहा होता है। थैंक यू।